ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेज। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने रेगुलर लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज और कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज के बारे में बात की थी। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज। तो जो हमारी रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज है वो सबसे पावरफुल जो मशीन है, ट्यूरिंग मशीन, उसके द्वारा एक्सेप्ट की जाती है। ठीक है, तो ये मेन बात है, ये ध्यान रखनी है कि रिकर्सिवली एन्यूमरेबल जो लैंग्वेज है हमारी, इसको कौन एक्सेप्ट करता है? हमारे पास हमारी ट्यूरिंग मशीन। तो हमारे पास रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज कौन सी है? जिसको ट्यूरिंग मशीन रिकॉग्नाइज करे। इफ ए वैलिड स्ट्रिंग इज गिवन, द मशीन विल एक्सेप्ट इट एंड होल्ड। होल्ड का मतलब होता है कि प्रोग्राम अपना एग्जीक्यूशन स्टॉप कर दे। और अगर आपने इनवैलिड स्ट्रिंग दी है तो मशीन उसको रिजेक्ट कर देगी या फिर इनफाइनाइट लूप में चली जाएगी। अब देखो, बट इफ एन इनवैलिड स्ट्रिंग इज गिवन, द प्रोग्राम में आइदर नेवर स्टॉप और रिजेक्ट द स्ट्रिंग। ठीक है, जब स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाती है तो होल्ड हो जाएगा और स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्ट हो गई, और अगर रिजेक्ट हो जाए तो हमारे प्रोग्राम कभी भी एग्जीक्यूशन स्टॉप नहीं होगी और वो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। ये ध्यान रखना है आपने। देखो, अब इसको एक एग्जांपल की हेल्प से हम समझने की कोशिश करते हैं। अब जो हमारी स्ट्रिंग है, एग्जांपल है, उसके अंदर जो स्टार्टिंग सिंबल है वो ए है और एंडिंग सिंबल क्या है? बी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? ए बी एंड हमारे पास हमने ए बी आर वैलिड स्ट्रिंग्स हैं। ठीक है ना, देखो ए स्टार्टिंग में आ रहा है, एंड किससे हो रहा है? बी से हो रहा है। अब देखो, वी क्रिएट ए ट्यूरिंग मशीन फॉर दिस लैंग्वेज। नाउ इफ वी गिव इट ए बी, द प्रोग्राम विल चेक दैट इट स्टार्ट विद ए और एंड्स विद बी, सो द प्रोग्राम विल एक्सेप्ट इट। ठीक है, एंड स्टॉप। अब हम दूसरी स्ट्रिंग लेके देखते हैं। अगर आप इसको ए बी सी देते हैं, ए बी सी स्ट्रिंग, तो इसमें क्या होगा? क्या ये स्टार्टिंग विद ए और स्टार्टिंग विद बी है? नो। ठीक है ना, मशीन इसको चेक करेगी। एक बार पढ़ो क्या लिखा हुआ है। बट इफ वी गिव इट ए बी सी, द प्रोग्राम विल चेक दैट इट स्टार्ट विद ए बट डज नॉट एंड विद बी। नाउ द प्रोग्राम माइट आइदर रिजेक्ट, क्योंकि देखो रिजेक्ट तो होनी है क्योंकि इसके एंडिंग बी से नहीं है, सी से है, और स्टॉप। ठीक है, तो इसको रिजेक्ट कर देगा और स्टॉप कर देगा। और इट माइट कीप चेकिंग एंड नेवर हाल्ट। ठीक है, इसको चेकिंग मतलब इनफाइनाइटली इसको ये चलता रहेगा और हमारा जो प्रोग्राम है वो कभी भी हाल्ट नहीं होगा, मतलब हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कभी भी स्टॉप नहीं होगा, इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। सिमिलरली अगर हम इसको एक और स्ट्रिंग देते हैं, जैसे मैंने दे दी बी ए, ठीक है, तो क्या होगा? इट डज नॉट स्टार्ट विद ए एंड स्टॉप विद बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें? रिजेक्ट, वही वाला ऊपर वाला केस, क्योंकि इसमें हमारे पास स्ट्रिंग क्या है? उल्टी है। हमने क्या करना था? स्टार्टिंग ए से और एंडिंग हमारी बी से। यहाँ स्टार्टिंग बी से हो रही है, एंडिंग हमारे पास किससे हो रही है? बी से। तो ये वाली स्ट्रिंग भी हमारी एक्सेप्ट नहीं होगी। तो ये ध्यान रखना है, हमारे पास ट्यूरिंग मशीन वैलिड स्ट्रिंग को तो एक्सेप्ट करती है और जो इनवैलिड स्ट्रिंग है उसको एक्सेप्ट नहीं करती। अब हम पढ़ेंगे कि की पॉइंट्स क्या है इसके रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेज के। तो हमें पता है कि वैलिड स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्ट हो जाती है और इनवैलिड स्ट्रिंग हमारी रिजेक्ट हो जाती है। तो जो हमने एग्जांपल पढ़ा उसके केस में हमारे पास, अगर हमारे पास ए बी जो स्टार्टिंग विद ए है एंडिंग विद है, तो मशीन क्या करेगी? इसको रिजेक्ट, इसको सॉरी एक्सेप्ट कर लेगी एंड स्टॉप। ठीक है, एक्सेप्ट इट एंड स्टॉप। और इनवैलिड स्ट्रिंग हमारे पास कौन सी हुई? कुछ भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, बी ए या फिर ए सी। तो ये किसके एग्जाम्पल है? ये हमारे पास है हमारे इनवैलिड स्ट्रिंग के एग्जाम्पल। बता दिया
कि जैसे ABC हो गया, या कुछ भी एग्जांपल लिखो, BA हो गया, जो हमने वहाँ भी अभी हमने ऊपर एक्सप्लेन करे हैं, ठीक है। तो मशीन इनको क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी, और या फिर इनफाइनाइट लूप में चली जाएगी। तो दो तरह की स्ट्रिंग होती है, एक वैलिड होती है, एक इनवैलिड होती है। वैलिड को ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट करती है और इनवैलिड को ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट नहीं करती। तो ध्यान रखना है, रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेज हमारे पास ट्यूरिंग मशीन के द्वारा एक्सेप्ट की जाती हैं,